हेलो स्टूडेंट, आई एम टुन सर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का दूसरा लेसन यायाति, जिसको हम एक एक वर्ड हिंदी में समझेंगे और कहानी को भी समझेंगे। अगर आपने पहला लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहला लेसन का वीडियो देख लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जो भी वर्ड, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो याद करते हैं, यायाति। यायाति एक राजा का नाम था, एक शासक का नाम था। कह रहा है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। कह रहा है कि यह जो स्टोरी है महाभारत से है। हैज बी टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है जो महाभारत है भारत की आध्यात्मिक कहानियों से लिया गया है। कंप्लीट एंड एडिटेड बाय चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि यह एडिटेड किया गया है, संपादित किया गया है, यह तो संकलित है, यह संपादित है। कह रहा है कि स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया कंप्लीट यानी कि भारत की आध्यात्मिक कहानियों में संकलित है महाभारत जो है। कह रहा एडिटेड, यह संपादित किया गया है चमन लाल के द्वारा और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मिनिस्ट्री के पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा प्रकाशित किया गया। और दिस स्टोरी हैज बीन रेंडेड इन इंग्लिश। यह कहानी अंग्रेजी में प्रस्तुत किया है कौन? सी राजगोपालचारी ने। कह रहा है कि इम्पेरर याति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडव। कह रहा है कि इम्पेरर, ये जो शासक है, पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ये ठीक है, जो याति शासक थे पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नॉन, उन्होंने कभी नहीं नॉन किया जाना डिफीटेड। डिफीटेड यानी हारना कभी नहीं जाना, यानी कि हमेशा वह जीतने के लिए प्रयास करते थे। ही फॉलोड, वह अनुसरण करता था द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र, वह शास्त्र को, निर्देशों को अनुसरण करते थे। डिक्टेट में निर्देश करते थे। एडोर द गॉड्स, वह भगवान की पूजा करता था। वेनरेटेड हिज एंसेस्टर विथ इंसेंट डिवोशन, यानी कि भगवानों की पूजा करते थे। वेनरेटेड हिज एंसेस्टर विथ इंटेंस डिवोशन, यानी कि वह आदर करता था अपने पूर्वजों को बिल्कुल त्याग के साथ, गंभीरता के साथ अपने पूर्वजों को पूजा भी करते थे या आदर भी करते थे। ही बिकम फेमस, वह मशहूर हुए एज ए रूलर डिवोटी, एक त्यागी शासक के रूप में। टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर यानी कि उन्होंने कल्याणकारी सहायता किया था अपने सब्जेक्ट में, अपने कर्तव्य के प्रति। ही बिकेम prematurely old by the curse of Shankaracharya for having wronged his wife देवानिया। कह रहा है कि वह ने समय से पूर्व अभिशाप उससे मिल गया, एक श्राप मिल गया शंकराचार्य के द्वारा। हैविंग wronged his wife देवानी, अपनी पत्नी देवानी की गलती से। इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत के कवियों के शब्दों में, याति अटेंड दैट ओल्ड एज, यानी कि याति ने अटेंड किया, पाया कि बुढ़ापे में, बुढ़ापा वह एज है विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी, जो सुंदरता को डिस्ट्रॉय करता है। एंड ब्रिक्स ऑन मिसरीज, और दयनीय स्थिति को लाता है। मिसरीज यानी दयनीय स्थिति। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, या वर्णन करने की जरूरत नहीं है। द मिस्ट्री ऑफ विगर्स यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। कह रहा है कि यह करने की जरूरत नहीं है कि जो विगर यूथ है, यानी कि जो प्रबल यानी कि बहुत भारी जो यंग अवस्था है, इसकी दयनीय स्थिति अचानक उम्र के अनुसार आ जाती है, ढल जाती है बुढ़ापे में। वियर द हॉरर ऑफ लॉस, जब बुढ़ापा आता है तो वहाँ पे लॉस का हॉरर यानी कि खोने का डर, ठीक है, एक्सेंटेड होता है, यानी कि वह घातक बल बन जाता है। खोने के डर एक मतलब वो आपके बल को घातक पहुंचाता है। या पिंजेज ऑफ रिकलेक्शन, यानी कि यादों के दर्द। यानी कहने का मतलब है बुढ़ापा एक ऐसा वक्त है जो कि यादों के दर्द से, यानी पुराने दर्द को याद लोग करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बल और थक जाती है, जो करना होता है वो भी नहीं कर पाते।
ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ, ययाति जो स्वयं को पाता था, इफ सडनली एन ओल्ड मैन, अगर अचानक कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, तो वह अस्थायी रूप से, स्थिर रूप से वह स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, वह किया जाता था कौन, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, किसे, अपनी इच्छाओं को, किसके लिए, इच्छाओं के द्वारा, चूंकि वह सेंसुअल एंजॉयमेंट को नहीं कर पाता था, यानी कोई खास एंजॉयमेंट नहीं कर पाता था, इस इच्छा की वजह से वह स्वीकार किया जाता है। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उसके 5 लड़के थे, ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिश्ड, सभी के सभी वर्चुअस थे यानी कि गुणवान थे, अकम्प्लिश्ड थे यानी कि निपुण थे, ज्ञानी थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, ययाति जो है उन सबको बुलाया, अपने सभी लड़कों को, और उन्हें अपील किया यानी कि प्रस्ताव रखा, दयापूर्वक उनकी प्रेम को परीक्षा ली अपने बेटों की। द कर्स ऑफ योर्स ग्रैंड फादर शंकराचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड परमिशनली ओल्ड, और उन लोगों से शेयर किया कि उसके दादाजी शंकराचार्य, उन्हीं के श्राप की वजह से अचानक समय से पहले उन्हें बुढ़ापा मिल गया है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में आनंद तो नहीं पाया, फॉर नॉट नोइंग वाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और मैंने यह भी नहीं जान रहा हूँ कि मेरे लिए क्या स्टोर किया गया। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी कि मैं एक संयम का जीवन जीता था, आराम का। डेनिंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स, और कह रहे हैं कि जो भी प्लीजर से खुशी है मैं उसको स्वयं इनकार कर देता था, वह लॉफुल यानी कि जीवन को। वन ऑफ यू आउट टू बियर, कह रहा है तुम में से कोई ये को सहन करना चाहिए, बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, यानी कि हमारे ओल्ड बुढ़ापे समय के किसको, भार को। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, गिव हिज यूथ, और उसका जो जीवन है रिटर्न देना चाहिए, यूथ जीवन है देना है। ही हु एग्री टू दिस, कह रहे हैं कि कौन एग्री है कि मेरे उम्र को ले लेगा, मेरे बुढ़ापे को ले लेगा, नहीं, मेरा जो जवानी अभी है और मुझे शराब से बुढ़ापा मिला है, तो कौन है जो मुझे अभी जवानी अपना देगा, शराब से मेरा जवानी तो चला गया, बुढ़ापा आया है। बेस्टो हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, और कह रहे हैं कि जो प्रदान करेगा अपने जवानी को मेरे लिए, वह राजा बनेगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल विगर ऑफ यूथ, मेरी इच्छा है, डिजायर है कि मैं इंजॉय करूंगा अपने जीवन के प्रवणता को। फिर ये कह रहे हैं कि ही फर्स्ट आस्क हिज इल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग, सबसे पहले वो अपने फर्स्ट लड़के से पूछते हैं, बड़े लड़के से पूछते हैं, उस बिडिंग से करते हैं, उसे शर्त लगाते हैं कि किसको ये शर्त मंजूर है कि पूरा राजपाट लेगा, अपने यूथ को देगा। डेट सन रिप्लाइड, वह लड़का जवाब देता है, ओ ग्रेट किंग वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी, कि ये महान राजा, औरत और जितने भी नौकर हैं हम पे हंसेंगे। इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ, अगर मैं खुद से लेता हूँ योर ओल्ड एज, आपकी उम्र को, तो आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो हमसे भी आपका प्यारा है, मेरा छोटा भाई है, उसी से जाकर आप पूछिए। वेन, यानी पहला लड़का जवाब देता है कि मैं नहीं लूंगा, लोग हम हंसेंगे। वेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, ही जनरली रिफ्यूज विद द वर्ड फादर आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज which destroy not only strength and beauty but also see wisdom I am not strong enough to do। दूसरा लड़का भी जवाब देता है, फादर आस्क मी टू टेक अप, आप मुझसे पूछते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेक अप ओल्ड एज, कि पुनः उम्र के लिए, पुनः उम्र लाने के लिए, पर वह उम्र बुढ़ापा जो सिर्फ बल को और सुंदरता को ही नहीं डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि बुद्धि, देखिए बुद्धि को भी बर्बाद कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ऐसे करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। फिर कह रहे हैं द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, कह रहे हैं कि बूढ़े व्यक्ति, तीसरा जवाब देता है कि बूढ़ा व्यक्ति न घोड़ा का सवारी कर सकता है न हाथी का। हिज स्पीच विल फल्टर, कह रहा है कि उनका जो स्पीच है दादा का, ये फल्टर है, यानी कि वह विडंगन है, वह एक बिगाड़ने वाला है,
व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस plight, कर रहे हैं कि इस असहाय स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं होती। तीसरा ही बोलता है सहमत नहीं, पहला भी और दूसरा भी, और बोला तीनों बोल दिया। जब तीनों ने निगेटिव जवाब दिया, इनकार कर दिया उनसे, तो द किंग grew angry when he saw that his three sons had declined to do so, he said, यानी कि राजा ने नाराज हो गया जब देखा कि उनके तीनों लड़कों ने इनकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया उनकी विशेष को, इच्छा को। ही होप्ड, उन्हें आशा था फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, तब उन्होंने आशा किया कि मेरा जो चौथा लड़का है कुछ अच्छा करेगा। जाते हैं उनसे, टू होम ही सेड, उनसे भी जाकर के उन्होंने कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम मेरा पुनः क्या करो, पुराना एज लाओ। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, अगर तुम अपना यूथ मेरे से एक्सचेंज कर लेते हो, बदल लेते हो, आई सेल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तो मैं इसे फिर थोड़ी देर के बाद दे दूंगा, कुछ समय के बाद दे दूंगा, फिर बदला बदली कर कुछ देर के लिए बदल लो। टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्सेड, यानी कि ये कर रहे हैं कि टेक बैक द ओल्ड एज, यानी कि वापस कर दूंगा बुढ़ापे को, यह हमारा श्राप है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू। अगले वीडियो के लिए वेट करें और कमेंट में बताएं, फिर आपको दूसरा वीडियो इसका मिलेगा। यहाँ से कहानी बहुत ही रोचक कहानी है और अच्छा भी है, एक नैतिक कहानी भी है।